नमस्कार, स्वतंत्र में आपका स्वागत है। नवरात्रा का पावन पर्व चल रहा है। हमारी जो नवरात्रि की जो यात्रा है वह शिवपुरी से चलकर नरवर किले पर पहुंची है। नरवर किला एक ऐतिहासिक दृष्टि से नरवर किला का महत्व अति महत्वपूर्ण है। नरवर किला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक ऊंची पहाड़ी पर सिंध नदी के किनारे स्थित है। यह किला नरवर की सतह से 476 फीट की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1600 फीट के लगभग बताई जाती है। यह किला 8 किलोमीटर की परिधि में घिरा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से यह किला अजेय है क्योंकि यहाँ चतुष्कोणीय घेरे में स्थित है। भारत वर्ष में चित्तौड़गढ़ के किले के बाद नरवर किले का स्थान आता है। जब पर्यटक नरवर किला देखने को जाता है तो यहाँ प्रमुख रूप से 2 मार्गों के द्वारा ही किले पर पहुंचा जा सकता है। इसमें प्रथम मार्ग पर एक छतरी के दरवाजे से होकर जाता है और दूसरे मार्ग उरवाहा ग्राम जैन मंदिर के एक दरवाजे से होकर जाता है, जिसे उरवाहा गेट कहा जाता है। इस गेट का निर्माण श्रीपाल राजा के विक्रम संवत 8 में कराया था। इस गेट के पर्यटक गोमुख मंदिर से देखते हुए किले पर पहुंचता है। यहाँ हम बता दें कि नरवर किला शिवपुरी से 36 किलोमीटर दूर स्थित है और इस किले पर माँ पसर देवी का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ इसे लेकर कई अवधारणाएं सामने आती रही हैं। इस किले पर आज पसर देवी की विशाल मूर्ति स्थापित है जो लेटी हुई अवस्था में है। यह भारत वर्ष की पहली और अनूठी ऐसी मूर्ति है जो लेटे हुए स्वरूप में है। बताया गया है कि महाभारत काल में जब राजा नल जुए में छोटे भाई से अपना सारा राजपाट हार गए थे और वे अपनी पत्नी को साथ लेकर जाने लगे, तब उनकी कुल देवी खजाने की रक्षा के लिए किले के दरवाजे के समीप आकर लेट गई। तब से ही उसका नाम पसर देवी पड़ गया। शिवपुरी जिले के नरवर इलाके में यह किंवदंती काफी प्रसिद्ध है कि किले के मुख्य द्वार पर 12 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी पसर देवी की मूर्ति की दोनों भुजाओं के नीचे 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा नजर आता है, जिसमें सिक्का डालने पर खंड की आवाज भी आती है। इसलिए इसे धन और खजाने से जोड़कर देखा जाता है। यही इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता है। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से यह माता पसर देवी के पास आता है उसकी माँ हर मनोकामना पूरी करती है। माना यह भी जाता है कि यहाँ अगर पहुंचकर कोई पत्थरों से भवन का निर्माण करता है तो माँ जल्द से जल्द उसके भवन का सपना भी पूरा कर देती है। अब पसर देवी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो महंत हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका क्या इतिहास है और क्या यहाँ मान्यता है। क्या नाम है आपका? रमेश भार्गव है मेरा नाम। आप यहाँ कब से पूजा कर रहे हैं? कब से यहाँ? हमारे ही परिवार के लोग कई सदियों से राजा के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजन सेवा पूजा करते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ कुछ बता पाएंगे? राजा नल दमयंती यहाँ के प्रथम राजा थे। उनकी ये आराध्य देवी कुल देवी रही माता जी। उनको कुछ लोग कहते हैं ऐसी किंवदंती यहाँ के वो शनि का प्रकोप हुआ या अपने भाई को सौंप गए अपना राज्य, गुप्त रास्ते से गए, तो देवी जी लेटी हैं। उसके नीचे आज भी सुरंग की गुफा है। तो इसके नीचे माना जाता है कि यहाँ जो है इनका खजाना है। ऐसी किंवदंती यहाँ है, बाकी देखा तो किसी ने नहीं भैया। तो मैया जी लेटी हुई हैं उस पर। अरे जो पसर देवी अब ये लेटी हुई है इसलिए इनका नाम पसर देवी हो गया है। इनका पुराने इतिहास में क्या नाम गुरुदेवी, राजा नल की गुरुदेवी है। औकाफ विभाग में आज भी वो गुरुदेवी के नाम से नाम दर्ज है, लेकिन जनरल भाषा में लोग इनको लेटी हुई हैं तो पसर देवी के नाम। अच्छा, यहाँ को लेके ऐसे नवरात्रा का समय चल रहा है, नवरात्रा के समय में यहाँ की क्या कुछ मान्यता है कि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, तो यहाँ की क्या मान्यता है? आस्था विश्वास है सब धर्म के प्रति। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, लोग आते हैं। कुंवार की नवरात्रि में विशाल मेला लगता है। चैत्र की नवरात्रि में गर्मी अधिक होने से लोग कम आते हैं। यहाँ जो आने का रास्ता बड़ा दुर्गम है, यहाँ आने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को क्या कुछ परेशानी आती है? श्रद्धालुओं को यहाँ आने में काफ़ी परेशानी आती है। उसके बावजूद भी लोग जो है पैदल पेड़ भरते हुए आते हैं। आप लोग आए हैं तो रास्ता आपने देखा ही है कितना उबड़ खाबड़ वीरान है। शासन प्रशासन से भी कई बार मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पुरातत्व विभाग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? पुरातत्व विभाग भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अन्य स्थानीय नागरिक और वो भी मांग कर रहे हैं। यहाँ के अध्यक्ष पति हैं श्री संदीप माहेश्वरी जी, उन्होंने भी काफ़ी अभी प्रयास किया रोड के लिए, तो अभी सफलता नहीं मिली है। कभी कोई पेच आता है, कभी फॉरेस्ट का पेच आ जाता है, कहीं कोई कहता है फॉरेस्ट की एनओसी होगी, फलाना होगा ठिकाना होगा। कुल मिला के यदि यहाँ रोड बन जाती है तो इस किले की
स्थिति अलग ही होगी। ये आपने सुना जो मंदिर के महंत हैं उन्होंने बताया कि ये राजा नल के समय का ये प्राचीन मंदिर है और ये जो पसर देवी हैं ये राजा नल की कुल देवी थी।